हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट चार्ट पैटर्न्स। चार्ट में किस 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 टाइप के पैटर्न्स होंगे, है ना, एंड उनमें हमारे स्टॉप लॉस, टारगेट एंड एंट्री पॉइंट्स क्या होंगे। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जब बात की थी तो हमने डिस्कस किया था अबाउट के एंट्री पॉइंट क्या होगा एंड आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। एग्जिट पॉइंट के लिए हमने डाउस थ्योरी फॉलो की थी। ठीक है, बट चार्ट पैटर्न में क्लियरली आपको टारगेट भी मिलेंगे, एंट्री पॉइंट भी मिलेगा एंड स्टॉप लॉस भी मिलेगा। सो फर्स्ट अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न में, उससे पहले बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट ये देखना है कि मार्केट में कहाँ बाइंग आ रही है और कहाँ सेलिंग आ रही है। बाइंग और सेलिंग जहाँ जहाँ आ रही है उन पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। ठीक है, जैसे अगर हम इसी चार्ट की बात करें तो इस पॉइंट पर आपकी सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है एंड यहाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहाँ बाइंग जोन है और यहाँ पर भी बाइंग जोन है। तो जो सेलिंग जोन्स हैं उन्हें कनेक्ट करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ अवर रेजिस्टेंस। ठीक है, वहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस या स्टॉक्स रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और जहाँ बाइंग जोन है वहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यही कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसे हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने जो रेजिस्टेंस है उसे ग्रीन लाइन में शो कर रखा है एंड जो सपोर्ट है दैट इज़ इन रेड लाइन। ठीक है, अब हमें एग्जैक्टली क्या करना होता है, हमें एग्जैक्टली जो मैंने मार्क कर रखा है या जो बिग प्लेयर्स मार्क करते हैं वो मार्क करते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, और जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो किस पे मार्क करते हैं, वो हाई पॉइंट पे मार्क करते हैं। ठीक है, लाइक अगर यहाँ बात करें तो क्लोजिंग यहाँ है। ठीक है, एंड अगर हाई पॉइंट देखें तो वो कुछ यहाँ पर है ना। तो हम क्लोजिंग बेसिस पे मार्क करने की थोड़ी आदत डालें। ठीक है, उससे हमारे फंडे क्लियर रहेंगे कि हाँ यार इसको क्रॉस करके कैंडल ने क्लोजिंग दी तो वहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं ना। सो ये लाइन हमारी है रेजिस्टेंस और ये लाइन हमारी है सपोर्ट। इसके बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है या तो हम इसे यहाँ पर ट्रेड नहीं लें या फिर हम जब जब रेजिस्टेंस के पास जाए तब तब सेल कर दें, है ना, विद ए स्मॉल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होगा कि क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो, है ना, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, है ना। ये नहीं कि ऊपर जा रहा है हम स्टॉप लॉस हिट करा लें, जब तक वो क्लोज नहीं करता तब तक हम स्टॉप लॉस को हिट नहीं कराएंगे। तो इसके लिए क्या है, एक तो आपको लिमिटेड क्वांटिटीज़ लेनी। ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटीज़ लोगे तो क्या होगा, ये ऊपर भी जाएगा तो हमें डर नहीं लगेगा। बट अगर हमने क्वांटिटीज़ एक्सीड कर दी या हमने पूरा 100% अपना पैसा लगा दिया इसमें तो फिर वो डर रहेगा, वो ऊपर जाते ही हमें लगेगा यार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम एग्ज़िट कर देंगे। तो ये क्लियर रखना है कि हाँ हमें लिमिटेड क्वांटिटीज़ लेनी है अराउंड, यानी अगर हम जो भी ले रहे हैं हमारे जो भी कैपिटल है उसका 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें। कुछ रूल्स हैं वो साथ साथ हमें अपने ट्रेडिंग स्टाइल में डेवलप करके चलना है। ठीक है, तो मार्केट जब किसी रेंज में रहेगा तो वो काफ़ी टाइम तक उस रेंज में रहता है ना। ऐसा नहीं है कि हर रेंज को हर दिन ब्रेकआउट देगा, नहीं, 2-3 बार रेजिस्टेंस फेस करेगा उसके बाद हो सकता है ब्रेकआउट। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं और यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, बट क्वांटिटी हमारी लिमिट में होनी चाहिए। अगर हम ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हम कोशिश करें कि यार यहाँ पर जब भी हम सेल कर रहे हैं या हम पुट बाय कर रहे हैं तो हम कुछ आउट ऑफ द मनी का पुट बाय करें। ठीक है, इस रेंज का पुट बाय करें। ठीक है, ताकि क्या होगा कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो भी पुट की वैल्यूज़ में ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होगा क्योंकि डेल्टा कम होता है ना। तो ये हमें क्लियर रखना है ना। क्वांटिटी लिमिट में होगी तो हम जेन्युइन स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जेन्युइन टारगेट ले सकते हैं। बट अगर हमारी क्वांटिटी लिमिट से ज़्यादा या हमने पूरा 100% कैपिटल 80% कैपिटल लगा रखा है
तो फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो हमें हमारी साइकोलॉजी पे इम्पेक्ट करेगा। तो ये क्लियर रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसने लाइक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दिया, तो हम इस कैंडल का जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उस कैंडल का या उससे जस्ट पहले वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यानी ये ग्रीन कैंडल अगर हमारा ब्रेकआउट दे रही है तो इससे पहले जो रेड कैंडल है उसका पॉइंट लेके, यानी इन दोनों में से जो भी मिनिमम है उस पॉइंट को एज ए स्टॉप लॉस लेके हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट जैसे हमने ट्रेड लिया, ये हमारा ब्रेकआउट फेल हो गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, दैट्स ओके, है ना, क्योंकि टारगेट काफ़ी बड़े होते हैं, स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होता है, तो इट्स ओके, है ना। टारगेट कितना लेंगे, जिस भी रेंज में अगर ये है उस रेंज को हम कम्प्लीटली एज अ टारगेट, यानी इसको जितना भी ये वैल्यूज़ हैं उतनी ही वैल्यूज़ का एक प्रोजेक्शन लेंगे और वो हमारा टारगेट होगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस कितना है, स्टॉप लॉस काफ़ी मिनिमम साइड, ठीक है। तो अराउंड 1:4 का हमारा अगर हम बात करें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, तो इट्स ओके अगर कभी कभी हमारे स्टॉप लॉस ले, बट जेन्युइन स्टॉप लॉस ले तो खुश होना चाहिए कि हाँ यार हमारा पैसा बच गया, ठीक है, क्योंकि ये तो उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके नीचे भी आ सकता था, ठीक है। अब जब सेकंड टाइम ये ब्रेकआउट दे रहा है तो देखो ब्रेकआउट देते इसने रेड कैंडल बना दी, नेक्स्ट कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल जैसे रेड बनाई आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, ठीक है, किस चीज़ का, कि यार ये जो पिछला हाई है इसको ब्रेकआउट और दे दे तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। नहीं दे रहा तो ये सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और ये वापस अपने सपोर्ट रेंज पे आ गया। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि यार ये ऊपर गया और अब के इसने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया, जो कैंडल बनी उसने इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पर फिर वो हम इनिशिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या लेंगे, ये वाला, ठीक है, यानी जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उससे जस्ट पहले वाली कैंडल, उन दोनों में जो भी लो पॉइंट है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद देखो टेस्ट किया इसने एंड फिर इसने मूवमेंट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने लेट्स अज्यूम कि यार 100 रुपये लॉस लिया तो यहाँ पर हम 400 रुपीज़ बेनिफिट कमा लेंगे। बट ये क्लियर रहे कि यहाँ पर जो लॉस लेना है तो ये नहीं कि यहाँ टारगेट भी हम 100 रुपये ही ले लें, है ना। तो टारगेट आपका जो है एग्जैक्टली जो बनता है वो लेना चाहिए, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या था, एटलीस्ट ये रेंज तो हमें लेके ही चलनी है कि हाँ जितना भी हमारा जो रेक्टेंगल है, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो हम एज अ टारगेट लेके चलें। क्लियर। तो किस वे में चलना है, कहाँ कहाँ आपको बाइंग इनिशिएट करनी है, सेलिंग इनिशिएट करनी है, वो देखना है। एंड उसके बाद स्टॉप लॉस, जेन्युइन स्टॉप लॉस लगा के या तो स्टॉप लॉस हिट होने देना है या टारगेट हिट होने देना है। ये नहीं कि हाँ स्टॉप लॉस की साइड जा रहा है, हमारी साइकोलॉजी इम्पेक्ट कर रही है एंड हम उसको कट कर दें। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जैसे ही आपने ट्रेड इनिशिएट करी तो जो जेन्युइन स्टॉप लॉस है वो एंड टारगेट दोनों आप लगा दो, है ना, और दोनों के ऑर्डर लगा दो ताकि या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए या टारगेट हिट हो जाए, ठीक है। तो जब आप बाइंग इनिशिएट करते हो तब भी आप ये डायरेक्टली लगा सकते हो, ठीक है। तो बाइंग इनिशिएट करते हैं, जीटीटी ऑर्डर लगा दो एंड उसमें 10% या 20% स्टॉप लॉस एंड 40% हमारा 40 और 80% हमारा टारगेट वहीं लगा दो ताकि, और उसके बाद उसमें एडिट करके आप एग्जैक्ट पॉइंट भी लगा सकते हो ना। तो ये क्लियर है। इसके बाद अगर हम पैटर्न्स की बात करें, सेकंड पैटर्न जो हमारे पास रहेगा दैट इज़ हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर में क्या है कि आपके पास लाइक इस टाइप से एक शोल्डर रहेगा, देन हेड एंड देन शोल्डर। ये दोनों जो शोल्डर्स हैं उनके कंपेयर में हेड की हाइट एज कंपेयर टू शोल्डर इसकी हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। दोनों शोल्डर्स की हाइट इक्वल भी हो सकती है या इसके कंपेयर में ये कम भी हो सकती है, ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये चीज़ हमें क्लियर करके चलना है। तो इस टाइप का जब पैटर्न हमें मार्केट में दिखे तो हम उसमें सेलिंग साइड
बियरिश पोजीशन बना सकते हैं ना, इस टाइप के पैटर्न में हम बियरिश पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है, इसमें हेड एंड शोल्डर। बट अगर हम बात करें रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होगा, देखो इस टाइप का पैटर्न है, यानी हेड वही हेड की हाइट आपके शोल्डर्स की हाइट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या है कि आप बुलिश पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है। टारगेट क्या होगा, टारगेट आप लेके चलेंगे ये जो हाइट है, ठीक है, ये जो हेड की हाइट है यही आपका टारगेट होगा, यानी इसको प्रोजेक्टेड कर लेना। लेट्स अज्यूम ये 10 है ना, या ये 100 है, तो नीचे 100 यूनिट्स आपका टारगेट होगा, ठीक है। सिमिलर वे में ये 50 है तो 50 यूनिट्स आपका टारगेट होगा, ठीक है। तो ये क्लियर रखना है कि अब टारगेट क्या होंगे, तो आपको या तो टारगेट लेना है या स्टॉप लॉस लेना है। और मैं बार बार बता रहा हूँ, साइकोलॉजी इम्पेक्ट करती है। अगर आप नहीं चाहते साइकोलॉजी इम्पेक्ट करे तो आपको करना क्या है, जैसे आपने जो भी पोजीशन बाइंग और सेलिंग में बनाई उसके जस्ट बाद आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट, जेन्युइन स्टॉप लॉस एंड जेन्युइन टारगेट लगा के मार्केट में छोड़ दें ना। मार्केट को देखें, ज़्यादा देखना नहीं है, 1-2 घंटे में देख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। या तो स्टॉप लॉस हिट होने दो या टारगेट हिट होने दो। कभी कभी हम मार्केट को देखते रहते हैं तो जैसे स्टॉप लॉस की साइड जाता है तो हमें लगता है यार थोड़ा तो बचा रहा है ना, और हम एग्जिट कर देते हैं एंड वो वहीं से रिवर्स हो जाता है, ठीक है। या थोड़ा अगर टारगेट की साइड लेट्स अज्यूम 100 पॉइंट का टारगेट है एंड 10 पॉइंट ऊपर जाते हैं, हमें लगता है यार कहीं ये जो बेनिफिट हो रहा है वो भी नहीं चला जाए, और हम 10 पॉइंट पे ही बुक कर लेते हैं, ठीक है। बट जेन्युइन टारगेट तो हमारा 100 पॉइंट, तो क्लियर रखना है, या तो 100 पॉइंट मिलेंगे या फिर हमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना, ठीक है। क्लियर रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इसके बीच में मैं नहीं निकलूँगा। अगर ये समझ में आ रहा है कि हाँ यार इसके बीच में नहीं निकलूँगा तो ही मैं पोजीशन अपनी बनाऊँ, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है ये क्लियर है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, जो चार्ट में दिखेगा, ठीक है, चार्ट आप ज़रोदा ट्रेडिंग में किसी पे भी फॉलो करते हैं तो चार्ट में जो दिखेगा कैंडलस्टिक में वो इस टाइप से होगा, एग्जैक्टली नहीं दिखेगा जैसे हमें वहाँ दिख रहा था ना। तो जो चार्ट में दिखेगा उस पैटर्न में क्या करना है, उस पैटर्न में आपको ये लाइन से ड्रॉ करके देख लेना, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है ना तो लाइन से ड्रॉ करके देख लेना है। ये हमारे पॉइंट है जहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बार बार आके हिट कर रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट लाइन है हमारी। जैसे ही ये ब्रेकआउट होती है, देखो इसमें ये कैंडल ब्रेकआउट कर रही, तो इस कैंडल के साइड वाली कैंडल, ठीक है, इस ये पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंट्री कहाँ है, एंट्री हम यहाँ कर रहे हैं, जैसे इसने इसको ब्रेक किया वहीं हमने एंट्री कर ली, ठीक है। रनिंग कैंडल में करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। तो जैसे ही यहाँ एंट्री करी स्टॉप लॉस हमने ये लगा दिया। टारगेट क्या होगा, टारगेट हमारा ये जो भी हेड की हाइट है वो हम प्रोजेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, एंड वो हमारा टारगेट होगा। कैंडल रेड ग्रीन बनती जाएंगी बट अल्टीमेटली हमें हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, है ना, या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये क्लियर रखना है, या तो हमें स्टॉप लॉस देना है या टारगेट देना, बीच में कुछ नहीं देना ना ही कुछ लेना, ठीक है। ये नहीं कि हमारा 100 पॉइंट का है तो 20 पॉइंट्स में निकल जाओ। तो जब ये आपको लग रहा है कि यार ये इतना लॉस हम ले सकते हैं तभी हम सेलिंग इनिशिएट करें, और इस टारगेट के लिए खेल सकते हैं तो ही हम सेलिंग इनिशिएट करें, ठीक है। जब तक हम ये नहीं समझ सकते या जब तक ये हम फॉलो नहीं कर सकते तब तक हम पेपर ट्रेड करें, ठीक है। तब तक हमारा एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करें, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारे पास पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। सेकंड पैटर्न की बात करें दैट इज़ डबल टॉप, है ना। डबल टॉप अगर पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप, अब ये जो दोनों टॉप हैं वो एग्जैक्टली नहीं होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे, है ना, ठीक है। तो डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, इसे बोलते हैं हम नेक लाइन, ठीक है, इसे बोलते हैं हम नेक लाइन। और ये नेक लाइन जब ब्रेकआउट होगी तो हम सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। पैटर्न का भी यूज़ करना है, डबल टॉप बन गया तो हम सेलिंग के लिए, सेलिंग की टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा
फंडा स्टार्टिंग से क्लियर हो कि हाँ यार डबल टॉप बना, हमें सेलिंग इनिशिएट करनी, ठीक है। रिवर्सल हेड एंड शोल्डर बना, हमें बाइंग इनिशिएट करनी। हेड एंड शोल्डर बना, हमें सेलिंग के बारे में सोचना। तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले, यानी जैसे ही ब्रेकआउट हो, तब हम सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट क्या होगा, यही जो हाइट है वही हम प्रोजेक्ट कर लेंगे डाउनवर्ड साइड, और वो हमारा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी 2 कैंडल है उनका अपर पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो डबल टॉप पैटर्न बने तब हम उसकी नेकलाइन को ब्रेक होने का वेट करेंगे एंड उसके बाद सेलिंग इनिशिएट करेंगे, ठीक है। मार्केट में किस टाइप से दिखेगा आपको, कैंडल स्टिक चार्ट्स में कुछ इस टाइप से पैटर्न दिखेगा। जैसे आपको इस टाइप से पैटर्न दिख रहा है कि हाँ यार ये डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, तो आप वेट करेंगे यार यहाँ जैसे ये ब्रेकआउट देगा तब मैं सेलिंग इनिशिएट करूँगा, ठीक है। जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, सेलिंग इनिशिएट हुई। ऑप्शन ट्रेडर हैं तो पुट बाय किया, एंड अगर हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं स्टॉक को तो हम यहाँ सेलिंग इनिशिएट किया। टारगेट क्या लेंगे, ये जो भी हाइट है, ठीक है। यहाँ आपको इस इमेज में ये हाइट छोटी दिख रही है, बट ये काफ़ी बड़ी बड़ी हाइट होती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 400-500 पॉइंट्स की होती है, ठीक है। निफ्टी की बात करें तो 150-200 पॉइंट्स की होती है। तो क्लियर रखना है कि हाँ ये हमें टारगेट अचीव करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा, ये होगा, एंट्री पॉइंट ये होगा। तो ये 3 पॉइंट ही चाहिए होते हैं हमें, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो जैसे ही हमें ये क्लियर दिखे कि हाँ डबल टॉप फॉर्मेशन हो रहा है, यानी यहाँ गया, ये आया, ये गया और नीचे आ रहा है, तो जैसे ही यहाँ आएगा तो हमें क्लियर दिख जाना चाहिए कि हाँ यार ये डबल टॉप पैटर्न बन सकता है। तो जब ये यहाँ आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसने अपनी नेकलाइन का ब्रेकआउट दे दिया, एंड हम इस स्टॉक को या इस इंडेक्स को सेल कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा, तो डबल बॉटम, जिसमें मैं डबल टॉप पैटर्न था हमारा सेलिंग के लिए, वैसे डबल बॉटम पैटर्न होता है हमारा बाइंग के लिए। डबल बॉटम पैटर्न या ये डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक फिर ये इस मूवमेंट पे जब मार्केट में आपको दिखे, यहाँ इस पॉइंट पे आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है। और जैसे ही इसने इस नेक लाइन को ब्रेक किया, वहीं हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या लेना है, जो भी लास्ट 2 कैंडल्स होंगी, है ना, लास्ट 2 कैंडल्स होंगी उनमें जो भी लो पॉइंट है उसको एज ए स्टॉप लॉस लेके हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा, वंस अगेन टारगेट वही होगा, इसकी हाइट, ठीक है। तो इस टारगेट के लिए हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। मार्केट में किस टाइप से दिखेगा, ठीक है। मार्केट में कई बार हमें पैटर्न नहीं समझ में आता है ना, तो ये क्लियर रखना। तो मार्केट में किस टाइप से दिख रहा है, ये कुछ इस टाइप से जा रहा है ना, और ये इसकी नेकलाइन आई होप सब आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। तो जैसे ही इसको ब्रेकआउट देगा तो हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। किस टारगेट के लिए, ये जितनी भी हाइट है वो प्रोजेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, उस हाइट के लिए हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो सेकेंड कैंडल है ना, फर्स्ट सेकेंड 2 कैंडल में जो भी लो पॉइंट है दैट इज़ अवर स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट एंड जहाँ हमें एंट्री लेनी, तो एंट्री पॉइंट, टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ये सारी पॉइंट्स अगर हमें मिल जाए, हम लिख लें पहले और उसके बाद इनिशिएट करेंगे, तो हमारे लिए ये जर्नी ईजी रहेगी, है ना। और अगर हम नहीं लिखा करेंगे, नहीं समझ के चलेंगे, हमने बस ले लिया और थोड़ी देर बाद कुछ बेनिफिट हुआ, हम निकल गए, लॉस हुआ, हमने बढ़ा लिया, तो फिर ये जर्नी डिफ़िकल्ट है ना। तो ट्रेडिंग जर्नी को इजी बनाना है तो ये पॉइंट जो टेक्निकल एनालिसिस देती है उन्हीं को फॉलो करना है। एंड हाँ, इसमें साइकोलॉजी नहीं आ रही, कहीं भी साइकोलॉजी नहीं आ रही अगर आप इसे फॉलो कर। क्यों, क्योंकि आपको इसने बोला यहाँ एंट्री करो, इसने बोला इस टारगेट के लिए करो, इसने बोला इस स्टॉप लॉस के लिए करो। आपने यहाँ एंट्री करी, आपने स्टॉप लॉस लगाया, ये टारगेट लगाया, साइकोलॉजी नहीं आई। बट क्या हुआ कि फिर हमने देखा कि यार ये एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल बन गई। तो अब यहाँ पर हमें लेट्स अज्यूम कुछ बेनिफिट दिखा रहा था, रेड कैंडल बनी, लॉस दिखाने लगा,
तो हमें क्या होगा कि यार इससे अच्छा तो यहाँ निकल जाते, दोबारा ये जाएगा, शायद हम हिम्मत कर लें कि नहीं हम अपने टारगेट को अचीव करें। बट ये जब ये रेड कैंडल बनेगी सेकेंड टाइम फिर नेगेटिव हो जाओगे पॉजिटिव से, तो साइकोलॉजी पे इस टाइप से इम्पेक्ट पड़ेगा, है ना। तो हमें देखना ही नहीं है, हमने ये बाइंग इनिशिएट करी, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, 2 घंटे बाद देगा नहीं अभी यहीं है, छोटा सा बेनिफिट या छोटा सा लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो या तो यहाँ जाए या यहाँ जाए। तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे में अगर आप देखोगे तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी, है ना। बट आप अगर ट्रेड लेने के बाद भी देखते रहोगे तो साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। मार्केट देखने का टाइम होता है ट्रेड लेने से पहले का, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद का नहीं। तो जब ट्रेड ले ली उसके बाद आइदर ये तो स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, ठीक है, तो ये क्लियर रखना। नेक्स्ट पैटर्न की बात करें, दैट इज़ अवर वेज पैटर्न। एंड वेज पैटर्न में क्या होता है, देखो राइजिंग वेज हो या फॉलिंग वेज हो, ठीक है, दोनों वेज में क्या होगा, ये एक दो अगर बात करें ट्रेंड लाइन के बीच में मूव करेगी, ठीक है, मार्केट या स्टॉक आपका 2 ट्रेंड लाइन के बीच में मूव करेगा। और जब भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, ठीक है, अगर राइजिंग वेज है तो इसके चांसेस होते हैं कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे, और फॉलिंग वेज है तो उसके चांसेस होते हैं ये अपसाइड हमें ब्रेकआउट दे। तो जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट के बाद वही ये वेज की जो हाइट है, ठीक है, वो आपको एज ए टारगेट लेके चलना है, और यहाँ पर आपको बाइंग इनिशिएट करना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, जो लास्ट 2 कैंडल्स, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके पीछे वाली सेकंड लास्ट कैंडल है ना, उसके टॉप का आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी हमारी सेकंड लास्ट कैंडल होगी उसका लो पॉइंट हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा, जो भी वेज की हाइट है, ठीक है, वो हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री पॉइंट यही होगा, ठीक है, जैसे ये ब्रेकआउट देते हैं। तो इस टाइप के वेज पैटर्न होते हैं, ठीक है, ओके, वेज पैटर्न होते हैं। ये एक मार्केट का एग्जांपल है, ठीक है। वेज पैटर्न जैसे ये ब्रेकआउट दिया, हाँ, जैसे ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो आपने एंट्री कर ली। टारगेट क्या होगा, ये टारगेट होगा जो वेज की हाइट है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट है ना, मिनिमम हाइट नहीं, मैक्सिमम, जो वेज की हाइट है वो आपकी टारगेट होगा। एंड स्टॉप लॉस क्या होगा, जो कैंडल का आपका दोनों कैंडल का लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो ये इस वे में आप ट्रेड कर सकते हैं। वेज पैटर्न का एक और बेनिफिट होता है, जब तक ये एक दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में है तो आप बार बार कोशिश कर सकते हैं कि यार यहाँ जब जैसे ये ट्रेंड लाइन के नियर बाय आए तो हम बाय कर लें, और अपर ट्रेंड लाइन पे जाए तो हम सेल कर लें, फिर यहाँ बाय कर लें, यहाँ सेल कर लें, यहाँ बाय कर लें, यहाँ सेल कर लें विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। जब हिट होगा तो आपका 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा, और जब तक नहीं हिट होगा तब तक ये 15-20 पॉइंट यानी जितना भी इसकी हाइट है वो देता रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर भी लेट्स अज्यूम हमने ले लिया और यहाँ पर लिया, तो यहाँ लेट्स अज्यूम हमने सेल किया और इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, है ना, ऊपर जाते स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये स्मॉल स्टॉप लॉस है ना, तो इसमें ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं लेके जाएगा, बट उससे पहले जितनी ट्रेड करी उनमें टारगेट काफ़ी ज़्यादा दे जाएगा, ठीक है। तो 5-6 ट्रेड में आपको टारगेट दे गया, एक स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस ले गया, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, मार्केट में ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज होती है ना। तो इस वे में सोचना स्टार्ट करो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज़ अवर ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। अगर मार्केट एक ट्राइंगल में फंस गया, ठीक है, अगर असेंडिंग ट्राइंगल है तो चांसेस होते हैं कि ये अपसाइड हमें ब्रेकआउट दे, और डिसेंडिंग है तो उसमें हाई चांसेस होते हैं कि वो डाउन साइड हमें ब्रेकआउट दे, ठीक है। वंस अगेन वही, ये हमारा जो भी ट्राइंगल है उसकी हाइट हमारी हो जाएगी हमारा टारगेट, ठीक है, और जो भी ब्रेकआउट देगा उस पॉइंट के पिछली सेकंड कैंडल का लो, ये हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ये जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उसका लो भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, है ना, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर रखना। बट हाँ, टारगेट या स्टॉप लॉस, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि या तो हम टारगेट लें या स्टॉप लॉस लें, बीच में कुछ नहीं लें, है ना, क्योंकि धीरे धीरे हमारी आदत, अगर हम
ये टारगेट और स्टॉप लॉस को नहीं लेंगे तो धीरे धीरे हमारी आदत ये हो जाएगी कि जो 100 पॉइंट का टारगेट था उसको हम 10 पॉइंट का लिया करेंगे और जो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है उसको हम 100 पॉइंट पे लिया करेंगे। ठीक है, तो वो आदत ना बने, है ना, इसलिए हम इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। सिमिलर वे में अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल है तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है तो हम बाइंग सेलिंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट क्या होगा, ये जो भी इसकी हाइट है वो हमारा टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उसके लास्ट कैंडल का हाई हमारा ट्रायंगल पैटर्न का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से देखो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, इसने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने, तो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसके लास्ट कैंडल ये ग्रीन कैंडल, इसका हाई हमने स्टॉप लॉस लगा दिया एंड उसके बाद यहाँ पर हमने सेलिंग इनिशिएट कर दी। टारगेट क्या है, ये हाइट जो भी है दैट इज़ अवर टारगेट। तो ये हाइट धीरे धीरे करके हमें वो टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा, या तो टारगेट अचीव होगा या छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा। तो ये ट्रेड अच्छी है ना, बड़ा टारगेट या छोटा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इस वे में हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक होता है राउंडिंग टॉप और बॉटम। ठीक है, राउंडिंग टॉप और बॉटम का क्या होता है कि इस टाइप से राउंडिंग बॉटम बन जाएगा। ठीक है, या इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, इसका ब्रेकआउट देता है, जिससे ये राउंडिंग बॉटम बन रहा है, इसका ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट देते ही हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, लास्ट 2 कैंडल्स का लो, एंड उसके बाद टारगेट क्या होगा, जो इस राउंडिंग बॉटम की हाइट है दैट इज़ अवर टारगेट। ठीक है, सिमिलर वे में, यानी अगर हम एग्जांपल में देखें तो ये राउंडिंग टॉप का एग्जांपल गिवन है। ठीक है, तो ये राउंडिंग टॉप है हमारे पास, इसकी हाइट ये है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। तो जैसे ये ब्रेकआउट देता है तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग इस कैंडल ने की है, इससे पहले भी आई थी ना, तो बट ये कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टॉप लॉस काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू टारगेट। टारगेट आपका 3 टाइम्स 4 टाइम्स होता है ना, स्टॉप लॉस 1 रुपीज़ स्टॉप लॉस है तो 4 रुपीज़ आपका टारगेट। तो 1-2 बार अगर आपका व्यू गलत भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेट्स अज्यूम 10 बार आपने ट्रेड करी, है ना, 5 बार आपने लूज़ करी। ठीक है, 5 बार आपने लॉस बुक किया, कितना, 1-1 रुपये करके 5 रुपये। और अगर आपका रिवॉर्ड आपका 4 रुपीज़ है, 5 बार आपके 4 रुपीज़ बने, है ना, तो टोटल आपने अर्न किया 5 इंटू 4 20 रुपीज़, और टोटल लॉस किया 5 रुपीज़, तो 15 रुपीज़ तब भी कम है ना। ये 15 रुपीज़ की बात नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 1:4 का जब रिस्क टू रिवॉर्ड होता है तो आप 15 टाइम्स तब भी अर्न कर लेते हैं ना अपने रिस्क से। तो ये क्लियर रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कप विथ हैंडल। ठीक है, कप विथ हैंडल में क्या होगा, वही देखो है ना, जो भी देखा था राउंडिंग बॉटम। ठीक है, राउंडिंग बॉटम यहाँ से ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, एक कैंडल रुकी और ब्रेकआउट दे दे, वो राउंडिंग बॉटम होता है ना। और इस सेकेंड पैटर्न क्या होता है कि यहाँ पर रुके, थोड़ी सेलिंग प्रेशर जनरेट हो, और जैसे कप और उसका हैंडल होता है ना, जो हम टी कप यूज़ करते हैं चाय पीने के लिए, तो हैंडल इस टाइप से पकड़ते हैं ना, तो इस कप की हाइट्स के कंपेयर में ये कम हुआ, यानी यहाँ बाइंग जनरेट हो रही। अब ये वाले लेवल पे नहीं आ पा रहा, तो जब बाइंग जनरेट हो रही है तो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये इसको अब ब्रेकआउट दे देगा। जैसे ये ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट के बाद आपको बाइंग इनिशिएट करनी है। टारगेट क्या होगा, इस कप की हाइट होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा, जो लास्ट 2 कैंडल्स का लो होगा। ठीक है, तो कप विथ हैंडल, देखो ये एग्जांपल है कप विथ हैंडल का। ये कप बना, सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और ये हैंडल बन गया। ठीक है, हैंडल बनते ही ये जैसे ही इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो इस सेकंड कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा दिया, और यहाँ पर टारगेट क्या होगा, जो भी ये हाइट है वो हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कप विथ हैंडल पैटर्न अगर आपको दिख रहा है, कैसे दिखेगा,
जैसे ये कब दिख जाएगा, है ना। फिर ये अगर ये नीचे जा रहा है और ये इसकी हाइट से ऊपर से ही लोड जा रहा है ना, तो आपको लग रहा है कि हाँ यार अब ये कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। बट हमें आइडेंटिफाई थोड़ा पहले करना होता है ना, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई थोड़ा पहले करना होता है, ताकि हम उस बारे में सोच सकें कि स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारे पहले ही फिक्स हो जाए, है ना। तो ये क्लियर रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लैग पैटर्न, आई होप फ्लैग पैटर्न सबने सुन रखा होगा, ठीक है। फ्लैग पैटर्न में क्या होगा, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, है ना। पोल एंड फ्लैग पैटर्न में मार्केट में बाइंग आई, उसके बाद धीरे धीरे जैसे बना दें, मार्केट में बाइंग आई, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, है ना, कंसोलिडेट करने लगा इस टाइप से, और उसके बाद मार्केट ने उसे ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट के बाद उसके टारगेट और स्टॉप लॉस, वही सेकंड कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, ये हाइट आपकी टारगेट होगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं, इसे पोल विथ फ्लैग भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक बाइंग जनरेट हुई, उसके बाद एक रेंज में इसने मूवमेंट स्टार्ट किया, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया तो हमारा ये टारगेट जो भी हो, यानी जो भी है क्या, जो इसकी हाइट है ना, वो टारगेट हिट होगा, या फिर सेकंड कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इस वे में सोच के चलना है। बार बार ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको या तो टारगेट लेने की आदत हो जाए या स्टॉप लॉस लेने की, है ना। बीच में आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि एक बार साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई तो फिर मार्केट बस लेता ही है ना। तो क्लियर रखना। कैंडल चार्ट के कॉमन ट्रेडिंग पैटर्न देख लेना, ये है ना, ये कई चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, कुछ आप देख लेना, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर ये तो पैटर्न्स की बात होगी, ट्रेंड लाइन पे भी आप बाइंग एंड सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पर्टिकुलर स्टॉक आपके किसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करने का मतलब क्या है, एटलीस्ट 3 बार उसे टच करके जाए, है ना, 3 बार है, 3 और मोर देन 3 टाइम्स करे या मोर देन 3 टाइम्स करे, तो वो ट्रेंड लाइन है ना। जितनी ज़्यादा टाइम्स करेगा उतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, और उतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया तो आप यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। आप किस टारगेट के लिए इनिशिएट कर सकते हैं, आप इन पॉइंट्स को मार्क करके रखेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ वो टच करके जा रहा है। तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, ठीक है, थर्ड टारगेट ये होगा। तो इस वे में आप ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं टू अचीव योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होगी, जहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है उससे सेकंड कैंडल या जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उसका टॉप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस होगा। सिमिलर वे में ये 2 टाइप की ट्रेंड लाइन आपकी, है ना। ये ट्रेंड लाइन हायर हाई हायर लो, है ना, अप साइड मूवमेंट के लिए, ये लोअर साइड मूवमेंट के लिए, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रही है, अप ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रही है। तो अप ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रही है, बार बार उससे सपोर्ट ले रही है, बट जैसे ब्रेकआउट दिया तो आप यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। फर्स्ट टारगेट ये होगा ना, सेकंड टारगेट ये होगा, तो उसके लिए सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। सिमिलर वे में ये देखो ABC काफ़ी DE 5-6 पॉइंट्स हो गए, है ना। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट के बाद आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। ये टारगेट, ये टारगेट, फिर ये टारगेट, इस टाइप से आपको टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और टाइप की ट्रेंड लाइन होती है ना, उसको भी जनरली फॉलो नहीं करते, बट आप देख लेना चार्ट में, अगर आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है कर्व ट्रेंड लाइन, ठीक है, कर्व ट्रेंड लाइन दिख रही है तो ये आप ड्रॉ करके रखना, और जैसे ही इस कर्व ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो आप उसके बाद सेलिंग इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है, फॉर अ टारगेट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ें भी, अगर ये ट्रेंड लाइन का एक और यूज़ होता है, यही नहीं कि ब्रेकआउट होगा तभी ट्रेंड लाइन पे हम, नहीं, ट्रेंड लाइन का क्या यूज़ होता है कि जैसे ही ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, जैसे A बन गया, C बन गया, B बन गया, तो जब D टाइम पे यहाँ पर आएगा तो आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है।
कि या तो यहाँ से बाइंग आ जाएगी और देखो बाइंग कितनी बड़ी आई, ठीक है, या अगर हिट होगा तो इसको ब्रेकआउट देते ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ट्रेंड लाइन को दोनों वे में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आया तो बाइंग इनिशिएट होगी। कुछ तो जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ क्या करते हैं कि यहाँ से जैसे गिरता है तो वो वेट करते हैं कि ट्रेंड लाइन पे हिट करे, एंड ट्रेंड लाइन पे जैसे हिट करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, ट्रेंड लाइन पे हिट कर रहा है, तब वो कॉल खरीद लेते हैं, है ना, और स्कैल्प कर लेते हैं 10-15 पॉइंट्स, एंड उनका टारगेट अचीव हो जाता है, क्योंकि क्वांटिटी साइज ज़्यादा होती है एंड टारगेट अचीव हो जाता है। क्वांटिटी साइज़ कब ज़्यादा करनी है? अपने कैपिटल का 10% मैक्सिमम क्वांटिटी साइज है ना, और 10% से ज़्यादा आपको रिस्क लेना नहीं है ना ट्रेडिंग में। जब आपके फंडे क्लियर हो जाए, आप स्टॉप लॉस टारगेट दोनों लेने लग जाओ, है ना, टाइम लगता है, मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट लेना, थोड़ा धीरे धीरे ये चीज़ें माइंडसेट डेवलप होंगी। तो जैसे ही आप स्टॉप लॉस टारगेट लेने लग जाओ, 3 मंथ आपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट यानी प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो किया है, प्रॉपर टारगेट लें, प्रॉपर स्टॉप लॉस लें, उसके बाद आप 10% से 20% कैपिटल यूज़ कर सकते हैं ना। सिमिलर वे में फिर 3 मंथ आपने प्रॉपरली फॉलो किया, फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस वे में ट्रेडिंग में धीरे धीरे हम मनी मैनेजमेंट करते हैं ना, वो भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में शायद यही है ना, तो वो भी हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिकेटर्स, है ना। तो यहाँ तक जिसको भी जो डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है, ये करना चाहिए ना। तो थैंक यू।